Hello my lovely student, this is another video which is based on जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत। सबसे पहले हम इसका परिचय देंगे। अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक जॉन रोल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय संबंधी अपने विचार दिए एवं इसी पुस्तक में उन्होंने न्याय के सिद्धांत की भी व्याख्या की है। आइए पढ़ते हैं जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत। उनकी पुस्तक 1971 में लिखी थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रोल्स ने अपनी किताब अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के अपने सिद्धांत में प्रक्रियात्मक न्याय के बुनियादी कारकों का बहुत मजबूती से समर्थन किया है। रोल्स अपने सिद्धांत के निर्माण के लिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। रोल्स इसे अज्ञानता का पर्दा मतलब वेल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं, जहाँ पे व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे के पीछे रहने वाला जो व्यक्ति होता है वह ये नहीं जानता है कि वह है कौन। रोल्स इसे अज्ञानता का पर्दा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इसमें व्यक्ति को ये नहीं पता कि वह है कौन, और प्लस इसमें पीछे बैठे लोगों को यह भी नहीं पता है कि समाज में संघर्ष पैदा करने वाले कौन कौन सी बातें हैं। रोल्स इसे मूल स्थिति भी कहते हैं। उनके पास उत्तम जीवन को लेकर कोई स्पष्ट एवं सुनिश्चित दृष्टि नहीं होती, अतः वह उन सिद्धांतों का चयन करेंगे जो हीनतम स्थिति वाले लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक हो। मुख्य कारण उन्हें वह रहता है कि जब अज्ञानता का पर्दा हटेगा तो उनकी स्थिति भी सबसे बुरी हो सकती है। आगे हम पढ़ेंगे मौलिक पदार्थ जो दो प्रकार के होते हैं। है सामाजिक पदार्थ, वह पदार्थ जो सामाजिक संस्थानों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वितरित किए जाते हैं, जैसे वेतन होगी, सैलरी, अवसर, संपत्ति आदि। दूसरा है प्राकृतिक पदार्थ, जैसे स्वास्थ्य, बुद्धि, काल्पनिक शक्ति, समता या सामाजिक संस्थाओं द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से विस्तृत नहीं किए जाते, मतलब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट रूप से नहीं होता है, परंतु उनसे प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे रोल्स बोलते हैं कि वितरण कैसा होना चाहिए उसके बारे में वो बताते हैं। सबसे पहला है अधिकार व्यवस्था, दूसरा है कानून प्रक्रिया और तीसरा है पद प्रतिष्ठा। उन्होंने न्याय के दो नियम बताए। सबसे पहला है प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्तर पर मौलिक स्वतंत्रताओं का ऐसा समान अधिकार जो दूसरों के इसी समान अधिकार के अनुरूप हो। दूसरा है सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को इस तरह से क्रमबद्ध किया जाए कि वह दोनों, इसमें दूसरे में दो टाइप से डिस्क्राइब करे गए। पहला है अवसर की निष्पक्ष समानता के अंतर्गत पद तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति सभी के लिए सुलभ हो। दूसरा है समाज की न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को अधिकतम लाभ पहुँचाए। इसे ही भेदमूलक सिद्धांत कहते हैं। अब इसके मूल्यांकन पढ़ते हैं। जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत का एवेल्यूएशन। पहला है ब्रायन बेरी कहते हैं कि समाज में न्यूनतम सुविधा प्राप्त वाले व्यक्तियों और समूहों को ढूंढना मुश्किल है। दूसरा मैकफर्सन के अनुसार अमीर वर्ग से गरीब वर्ग को संपत्ति तथा धन का हस्तांतरण। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना। पहला है समुदायवादियों ने आलोचना की है, उनके विचार पढ़ते हैं। समुदायवादियों द्वारा रोल्स ने व्यक्ति की संकल्पना दो तरीके से की है, तो अतार्किक और अव्यवहारिक। न्याय की कोई एक या निश्चित अवधारणा नहीं हो सकती है, बल्कि विभिन्न समूह एवं विभिन्न समुदायों के लिए न्याय की भिन्न भिन्न धारणाएं आवश्यक हो सकती है। तो आइए हम बढ़ते हैं। दूसरा, नारीवादियों के विचार। सुसैन मॉलर ओकिन जैसी नारीवादी लेखिका इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि रोल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वह परिवार में असमानताओं और अन्याय को लेकर खामोश रहा है। रोल्स का मत है कि जो न्याय का जो संबंध रिलेशन जो है समाज के मूल ढांचों से होना चाहिए, जबकि नारीवादी लेखिका मतलब कौन, सुसैन मॉलर ओकिन, उनका मानना है कि पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल के विचार के संदर्भ में वह रोल्स के न्याय के सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि जो न्याय है मतलब जो रोल्स है वो न्याय को लेकर परिवार में अन्याय एवं असमानताओं को लेकर खामोश रहे हैं। तीसरा है स्वेच्छातंत्रवादियों के विचार। रोल्स का यह तर्क पूर्णतः अस्वीकार्य है कि व्यक्तिगत योग्यताएं एवं क्षमताएं समाज की सार्वजनिक संपत्ति है और इन सार्वजनिक संपत्तियों का जो पूर्ण वितरण होना चाहिए वो सामाजिक न्याय के आधार पर होना चाहिए। नॉजिक ने रोल्स के भेदमूलक सिद्धांत की आलोचना करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।